साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैंने भाग 1 में डॉक्टर नीलाभ अस्क जी के व्यक्तिगत जीवन तथा उनके बारे में जो प्रसिद्धियाँ थी या उनकी प्रसिद्ध उनके पिताजी की प्रसिद्धि, उनके माताजी की प्रसिद्धि आदि या उनके जन्म-कर्म के बारे में हमने विस्तार से बताया, स्टेटमेंट आदि के। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए हमने इसको पार्ट 2 भागों में कर दिया है। पार्ट 1 में उनका व्यक्तिगत जीवन और उनके संबंधित उनका संघर्ष संबंधित उनसे जो टीका-टिप्पणी आदि कमेंट्री आदि थी। पार्ट 2 में डॉक्टर नीलाभ अस्क जी की तमाम जो रचनाएँ हैं, उन रचनाओं के बारे में आइए हम विस्तार से आपको बता देते हैं। तो नीलाभ अस्क जी की रचनाएँ। आज हमारा प्रकरण है नीलाभ अस्क जी के, ठीक है, रचनाएँ, ठीक है? यह भाग 2 है। भाग 2 यह पार्ट 2 में जाएगा। वीडियो में देखिएगा नीलाभ अस्क जी के पार्ट 2 में नीलाभ जी की रचनाएँ हैं। नीलाभ अस्क जी हमने बताया कि कवि हैं, तो पहले कवि के बारे में, कविता के बारे में जान लीजिए। कवि मतलब जो कविता करता है वो कवि है, ठीक है? तो कविता, इनकी कविता संग्रह कौन-कौन से हैं? कविता संग्रह या इसको कहीं-कहीं संकलन या देता है ना? काव्य संकलन या काव्य संग्रह, काव्य कविता सब एक ही बातें हैं घुमा-फिरा करके। जी, इनका कविता संग्रह के बारे में आइए जो प्रश्न बन सकते हैं कि नए हैं राइटर हैं, हालाँकि इनकी उम्र इतनी है कि आपके जन्म-कर्म के बाद आपका स्वर्गवास भी हो चुका है 2016 में। हुँ, तो नीलाभ अस्क जी की काव्य संकलन या कविता संग्रह, इनका सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम कविता संग्रह जो है, लंदन डायरी के अलावा छोड़ कर के, वो डायरी उन्होंने लिखा, डायरी में 24 कविताओं का संग्रह किया। तो उसके अलावा इन्होंने जो कविता संग्रह जिन्होंने प्रथम कविता संग्रह लिखा था, वह है संस्मरणारंभ। संस संस्मरणा मरणारंभ, ठीक है? संस्मर संस्मरणारंभ, संस्मरणारंभ, ये संस, ठीक है? संस्मरणारंभ यह प्रथम कविता संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह। नीलाभ अस्क जी का प्रथम काव्य संग्रह है संस्मरणारंभ। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछता है और यही पूछेगा, देखिएगा इस बार पक्का पूछेगा। संस्मरणारंभ, संस्मरणारंभ काव्य संग्रह किसका है? तो यह नीलाभ अस्क का है। तो संस्मरणारंभ प्रथम कविता संग्रह नीलाभ अस्क जी का कौन सा है? तो संस्मरणारंभ। दूसरा है इनकी कविता है अपने आप से लंबी बातचीत, अपने आप से, अपने आप से लंबी बातचीत, लंबी बातचीत, अपने आप से लंबी बातचीत इनकी प्रसिद्ध कविता है। तीसरा इनका है जंगल खामोश है, जंगल खामोश, इसको सुनिए, ज्यादा लिखने के चक्कर में ना पड़िए। जंगल खामोश है, तो इनका काव्य संग्रह है जंगल खामोश है, ठीक है? जंगल खामोश, जंगल खामोश है किसका है? नीलाभ अस्क का है। इन्होंने अगला काव्य संग्रह लिखा है उत्तराधिकार, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार इनका अगला काव्य संग्रह है। इसके बाद है चीजें उपस्थित हैं, अगला है चीजें उपस्थित हैं, चीजें उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, चीजें उपस्थित हैं, इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। इसके बाद शब्दों से नाता अटूट है, शब्दों से नाता, शब्दों से नाता अटूट है, नाता अटूट है, शब्दों से नाता अटूट है, इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है, इनका काव्य संग्रह है किसका? नीलाभ अस्क जी का। शब्दों से नाता अटूट है, शब्दों से नाता अटूट है किसका है? वह नीलाभ अस्क का है। इसके बाद इनका अगला है शोक सुख, अगला है शोक सुख, शोक सुख इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह किसका? नीलाभ अस्क जी का है।
ठीक है, शोक सुख, नीलाभ अस्क जी का। इसके बाद अगला इनका काव्य संग्रह है खतरा अगले मोड़ के उस तरफ है। खतरा अगले मोड़ के अगले मोड़ के उस तरफ है। खतरा अगले मोड़ के उस तरफ है इनका प्रसिद्ध कविता संग्रह है। तो इन्होंने और भी आगे लिखा है, तो थोड़ा इसको रिपीट कर लीजिए। संस्मरणारंभ डॉक्टर नीलाभ का है। किसका है? कहा संस्मरणारंभ प्रथम कविता संग्रह नीलाभ अस्क जी का है। नीलाभ अस्क जी की प्रथम कविता संग्रह कौन है? संस्मरणारंभ। उसके बाद है अपने आप से लंबी बातचीत, जंगल खामोश है। किसका? नीलाभ अस्क जी का। अपने आप से बातचीत किसका ग्रंथ है? नीलाभ अस्क जी का काव्य संकलन है। यह पीछा का किस विधा की रचना है? तो अपने आप से लंबी बातचीत यह है। तो उसमें दे देगा इंटरव्यू आते दे देगा, तो याद रखिएगा यह काव्य संकलन है। अपने आप से लंबी बातचीत यह काव्य संकलन है। संस्मरणानंद किसका है? विधा की है, तो यह काव्य संकलन है। नीलाभ अस्क जी के अपने आप से बातचीत, अपने आप से लंबी बातचीत काव्य संकलन नीलाभ अस्क जी का। जंगल खामोश है काव्य संकलन नीलाभ अस्क जी का। उत्तराधिकार काव्य संकलन, उत्तराधिकार कविता संग्रह या काव्य संग्रह संग्रह से या संकलन किसका? नीलाभ अस्क जी का। चीजें उपस्थित है कविता संग्रह नीलाभ अस्क जी का। शब्दों से नाता अटूट है काव्य संग्रह नीलाभ अस्क जी का। शोक सुख नीलाभ अस्क जी का कविता संग्रह है। खतरा अगले मोड़ के उस तरफ है। खतरा अगले मोड़ के उस तरफ है किसका? नीलाभ अस्क जी के। ये उनकी प्रसिद्ध आगे भी है। इसको रोक करके मैं मिटाने जा रहा हूँ। वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा आप लोग। नीलाभ अस्क जी की अगली काव्य संकलन, अगला कविता संग्रह है कौन है? ईश्वर को मोक्ष। ईश्वर को मोक्ष, ईश्वर के मोक्ष यह क्या है? काव्य संकलन किसका? नीलाभ अस्क जी का। ईश्वर को मोक्ष पूछेगा काव्य संग्रह किसका है? तो नीलाभ अस्क जी का। ईश्वर को मोक्ष कविता संग्रह नीलाभ अस्क जी का। ईश्वर को मोक्ष नीलाभ अस्क जी का कविता संग्रह। ईश्वर को मोक्ष, ईश्वर को मोक्ष नीलाभ अस्क जी का कविता संग्रह। इसके बाद अगला इनका कविता संग्रह है जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी। जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी। सांस, जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी। जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी यह कविता संग्रह किसका है? तो नीलाभ अस्क जी का। तो ईश्वर मोक्ष, ईश्वर को मोक्ष किसका है? नीलाभ अस्क जी का है। ऐसे पूछेगा नहीं किस विधा की रचना ईश्वर को मोक्ष? ईश्वर को मोक्ष यह कविता संकलन है। जहां मैं सांस ले रहा हूं अभी कविता संग्रह नीलाभ अस्क जी का है। ठीक है, ये है इनकी कविता संग्रह जो कि प्रसिद्ध कविता संग्रह है। पूछता पूछता रहता है। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता संग्रह है, ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत विशाल बनाया था। उसे 3 खंडों में प्रकाशित कराया था। अगला है कुल जमा, ठीक है, कुल जमा, ठीक है, यह भी इनका काव्य है, ठीक है। कुल जमा, कुल जमा को इन्होंने 3 खंडों में प्रकाशित करवाया था। यह 3 खंडों में है कुल जमा, 3 खंड कुल जमा इनका काव्य संग्रह, ठीक है। काव्य साथ साथ ये भी कुल जमा काव्य संग्रह इनका 3 खंड में प्रकाशित हुआ। यह बहुत बड़ा संकलन था, इसलिए इसको स्पेशल पढ़ा दिया हमने। तो कुल जमा पूछता है कि किसका कविता संग्रह? तो यह नीलाभ अस्क जी का। तो यह किस विधा की है कविता संग्रह या काव्य संग्रह है? तो कुल जमा काव्य संग्रह 3 खंडों में यह 2012 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। 2012 ईस्वी में इलाहाबाद प्रकाशन से, इलाहाबाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। तो कुल जमा नीलाभ अस्क जी का ग्रंथ है, काव्य संकलन है। कुल जमा काव्य संकलन किसका है? नीलाभ अस्क जी का। नीलाभ अस्क जी ने एक उपन्यास भी लिखा था, ठीक है। तो इनका वो बहुत प्रसिद्ध हुआ था इनका उपन्यास। तो नीलाभ अस्क जी का उपन्यास कौन सा है? नीलाभ अस्क जी ने उपन्यास कौन सा? हिचकी, ठीक है।
पूछता है कि हिचकी किस विधा की रचना है। तो हिचकी क्या है? हिचकी उपन्यास है। तो हिचकी उपन्यास की रचना किसने किया है? रचनाकार कौन है? तो हिचकी क्या है? नीलाभ अस्क। तो हिचकी उपन्यास के रचनाकार कौन है? नीलाभ अस्क। तो हिचकी क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद इन्होंने एक साहित्य इतिहास लिखा था, जो कि वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। जानते हैं ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का मौखिक इति। इनका इतिहास है ना, हिंदी इतिहास, ठीक, हिंदी इतिहास ग्रंथ। तो डॉक्टर नीलाभ ने एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, लिखा उन्होंने हिंदी साहित्य का मौखिक इति। हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का मौखिक इति, मौखिक, मौखिक इति, ठीक है। डॉक्टर नीलाभ अस्क ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। उस इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था? क्या है? हिंदी साहित्य का मौखिक इति। तो पूछेगा हिंदी साहित्य का मौखिक इति किसका है? तो यह नीलाभ अस्क जी का है। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इति नीलाभ अस्क जी का ग्रंथ यह 4 भागों में है, ठीक है, 4 भागों में है। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इति नीलाभ अस्क जी का है। किसका ग्रंथ है? नीलाभ अस्क जी ने साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का मौखिक इति, ठीक है। हिंदी साहित्य का मौखिक इति ग्रंथ किसने लिखा है? तो नीलाभ अस्क ने। हिंदी साहित्य का मौखिक इति किस विधा की रचना है? तो यह साहित्य इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। तो नीलाभ अस्क ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा था, कौन सी? हिंदी साहित्य का मौखिक इति। यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा कराया गया था, ठीक है। इसका प्रकाशन, इसके प्रकाशक कौन है? वर्धा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय, जानते हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा वाला जो है। तो वर्धा विश्वविद्यालय ने इनके ग्रंथ हिंदी साहित्य का मौखिक इति नीलाभ अस्क के ग्रंथ वो 4 भागों में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा ने प्रकाशित करवाया था। 4 भागों में हिंदी साहित्य का मौखिक इति। याद रखिएगा, नीलाभ अस्क जी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? मौखिक इति। मौखिक इति, याद रखिए, मौखिक इति आते ही नीलाभ अस्क मारिएगा। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इति, हिंदी साहित्य का मौखिक इति, हिंदी साहित्य का मौखिक इति किसका? नीलाभ अस्क जी का। नीलाभ अस्क जी का ग्रंथ कौन है? हिंदी साहित्य का मौखिक इति। तो हिंदी साहित्य का मौखिक इति नीलाभ अस्क जी का है। यह 4 भागों में वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नीलाभ अस्क जी का हिंदी साहित्य का मौखिक इति। तो मौखिक इति यानी कि हिंदी साहित्य का मौखिक इति साहित्य इतिहास ग्रंथ नीलाभ अस्क जी का 4 खंडों में। इन्होंने आलोचना, अब इनके इन्होंने आंदोलन कहा ना, आलोचक भी रहे हैं, तो इन्होंने आलोचना किया है। तो इनके आलोचना ग्रंथ कौन कौन से रहे हैं इसके बारे में जान लीजिए। तो नीलाभ अस्क जी की आलोचनाएं, इन्होंने किस किस पर आलोचना किया है? तो इन्होंने आलोचना कौन कौन से किया है? प्रतिमानों की पुरोहिती, इनका पहले आलोचना प्रतिमानों की, प्रतिमानों की पुरोहिती की, पुरोहिती, पुरोहिती। तो प्रतिमानों की पुरोहिती इनकी इनकी आलोचना ग्रंथ है। दूसरा आलोचना ग्रंथ है पूरा घर है कविता, पूरा घर है कविता, ठीक है। तो पूरा घर है कविता, यह इनके आलोचना ग्रंथ है। पूछता है कि प्रतिमानों की पुरोहिती यह किस विधा की रचना है? तो यह डॉक्टर अस्क जी की, नीलाभ अस्क जी की यह आलोचना ग्रंथ है। प्रतिमानों की पुरोहिती यह आलोचना विधा की रचना है। तो याद रखिएगा, ये पूछता है विधा किस विधा की रचना है? प्रतिमानों की पुरोहिती यह आलोचना विधा की रचना डॉक्टर नीलाभ का है, नीलाभ अस्क का है।
पूरा घर है कविता, यह भी आलोचना विधा की रचना है नीलाभ अस्क जी की। इसके बाद नीलाभ अस्क जी हमने बताया कि अनुवादक भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने किसका किसका अनुवादन किया है, आइए उसको एक एक करके बता देते हैं। इसको लिख लीजिए, मिटाने जा रहा हूँ। आइए आगे जानते हैं इन्होंने अनुवाद किया किसके किसका अनुवाद किया था, ठीक है। तो इन्होंने अनुवादक जो ये रहे हैं, इन्होंने शेक्सपियर की किताबों का भी अनुवाद किया है, ब्रेख्त का किया है, बीएस नायपाल जी की किताबों का भी इन्होंने अनुवाद किया है। लरमोंटेव जो कि साहित्यकार रहे, उनका भी इन्होंने अनुवाद किया है। अरुंधति राय का इन्होंने अनुवाद किया, सलमान रश्दी जी की किताबों का अनुवाद किया है। तो इन्होंने सबसे पहला अनुवाद जो किया था पगला राजा, जो कि किंग लेयर किताब थी। इनका अनुवाद है किंग लेयर। किंग लेयर या शेक्सपियर का था, शेक्सपियर या शेक्सपियर की पुस्तक किंग लेयर का इन्होंने अनुवाद किया था। किस नाम से? पगला राजा, पगला राजा। तो पगला राजा इन्होंने नीलाभ अस्क ने किंग लेयर यानी शेक्सपियर की किताब का अनुवाद किया था। इसके बाद मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन। मदर करेज, करेज मतलब हिम्मत होता है, मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन, एंड हर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन मतलब बच्चा हो गया, मदर करे माता के हिम्मत और उसका बच्चा है, उसके बच्चे। यह ब्रेख्त ने लिखा था, ठीक है। तो ब्रेख्त की किताब का इन्होंने मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन का इन्होंने अनुवाद हिम्मत माई नाम से किया था। हिम्मत, हिम्मत माई, यह किसका ग्रंथ है? हिम्मत माई ग्रंथ। तो पहली बात तो ये पूछेगा कि यह किस विधा की रचना, तो यह अनुवाद है, ठीक है। यह ट्रांसफर्ड है, तो यह इनकी मौलिक रचना नहीं है, बल्कि यह अनुवाद पूछता है। इनमें से नीलाभ अस्क का अनुवाद कौन है, तो हिम्मत माई अनुवाद। यह किसका अनुवाद है? यह मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन, यह ब्रेख्त का साहित्य रहा है। इसके बाद इन्होंने बीएस नायपाल, ठीक है, वीएस नायपाल, एक किताब है वीएस नायपाल, नायपाल, ठीक है। इसका इन्होंने अनुवाद किया था विश्वास का मकान। इनके अनुवाद उससे लिखा था विश्वास का मकान, विश्वास का मकान। तो विश्वास का मकान नाम से इन्होंने किया था। इसके बाद मुख्तारन माई की आप बीती, मुख्तारन, मुख्तारन माई की आप बीती, आप बीती, ठीक है। मुख्तारन माई की आप बीती, बीती हो गया, बीती होगा, ठीक है, बीती। मुख्तारन माई की आप बीती का इन्होंने अनुवाद किया था इज्जत के नाम पर, इज्जत के नाम पर, के नाम पर, इज्जत के नाम पर मुख्तारन माई की आप बीती ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था इज्जत के नाम पर। इसके बाद अ हीरो ऑफ आवर टाइम, ए हीरो ऑफ आवर टाइम, अ हीरो ऑफ आवर टाइम पुस्तक जो कि किसने लिखा था? यह लरमोंटेव ने लिखा था, यह लरमोंटेव, लरमोंटेव ने लिखा था, ठीक है। इसका इन्होंने अनुवाद किया था अ हीरो ऑफ आवर टाइम का इन्होंने हमारे युग का एक नायक नाम से, हमारे युग का एक नायक। तो हमारे युग का एक नायक अनुवाद किसका है? तो यह नीलाभ अस्क जी का है। यह किसका अनुवाद है? ए हीरो ऑफ आवर टाइम का, जो कि लरमोंटेव ने लिखा था, उसका अनुवाद उन्होंने लिखा हमारे युग का एक नायक। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, एक प्रसिद्ध ग्रंथ आया था
द गॉड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा था? अरुंधति रॉय ने लिखा था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। तो अरुंधति रॉय ने किताब लिखा था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इस किताब का इन्होंने अनुवाद किया था मामूली चीजों का देवता। मामूली मामूली चीजों का, मामूली चीजों का, ठीक है, मामूली चीजों के देवता, मामूली चीजों के देवता। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय का जो ग्रंथ है उसका इन्होंने मामूली चीजों के देवता नाम से अनुवाद किया था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि अरुंधति राय ने लिखा था, इसका इन्होंने मामूली चीजों के देवता के नाम से अनुवाद किया था। अगला इन्होंने किया था एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस। एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, एंशियंट एंशियंट रेस ऑफ फ्लोरेंस, यह सलमान रशदी ने लिखा था। ठीक है, सलमान रशदी ने लिखा था। एंशियंट ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक, सलमान रशदी ने लिखा था। इन्होंने इसका अनुवाद नीलाब अस्क ने किया था। फ्लोरेंस की जादूगरनी, फ्लोरेंस फ्लोरेंस की जादूगरनी, फ्लोरेंस की जादूगरनी। तो फ्लोरेंस की जादूगरनी नाम से इन्होंने अनुवाद किया था। किसने? नीलाब अस्क जी ने। तो डॉक्टर नीलाब अस्क जी ने अनुवाद भी किया है। इन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ कविता भी लिखा है और उपन्यास भी लिखा है ना, और इन्होंने अनुवाद भी लिखा है। काव्य संकलन के साथ साथ इन्होंने अनुवाद भी लिखा है। तो नीलाब अस्क जी ने अनुवाद कौन कौन सा किया है सुनिए एक बार आंख बंद करके। किंग लेयर, शेक्सपियर ने एक किताब लिखा था किंग लेयर, उसका इन्होंने नीलाब अस्क ने पगला राजा के नाम से अनुवाद किया था। किसने? नीलाब अस्क ने। ठीक है, पगला राजा नाम से नीलाब अस्क ने किंग लेयर या शेक्सपियर किताब का थी, उसका अनुवाद किया था। अगला इन्होंने किया मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन। तो मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन यह पुस्तक डॉक्टर ब्रेख्त ने लिखा था। तो मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन पुस्तक किसने लिखा? ब्रेख्त ने लिखा था। उसका इन्होंने मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन का अनुवाद इन्होंने हिम्मत ताई के नाम से किया था। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रेन व्यक्त का लिखा हुआ का इन्होंने हिम्मत ताई के नाम से अनुवाद किया था। उसके बाद बी एस नायपाल का इन्होंने विश्वास का सम्मान मकान के नाम से अनुवाद किया था। मुख्तारन माई की आप बीती किताब का इन्होंने इज्जत के नाम पर किया था अनुवाद। अनुवाद इनका जो था मुख्तारन माई की आप बीती इज्जत के नाम पर इन्होंने इस नाम से किया था। इसके बाद अगला इन्होंने किया था लर्मोन टेप की एक किताब है अ हीरो ऑफ आवर टाइम, ए हीरो ऑफ आवर टाइम का इन्होंने जो अनुवाद किया हुआ है हमारे युग का एक नायक नाम से इन्होंने किया था। इन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह पुस्तक, यह प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स प्रसिद्ध पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखा था। तो अरुंधति राय जी की इस पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का अनुवाद इन्होंने मामूली चीजों का देवता के नाम से किया था। मामूली चीजों के देवता के नाम से अनुवाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का डॉक्टर नीलाभ ने, अरुंधति राय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब थी, उसका इन्होंने मामूली चीजों के देवता नाम से नीलाभ अस्क ने अनुवाद किया था। उसके बाद एंचेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस यह पुस्तक सलमान रशदी ने लिखा था। एंशियंट रेस ऑफ
फ्लोरेंस पुस्तक सलमान रश्दी ने लिखा था। इस किताब का इन्होंने फ्लोरेंस की रानी नाम से अनुवाद किया था। दोस्तों ये थी कुछ विशेष जानकारियाँ रचनाओं के बारे में, डॉक्टर नीलाभ अस्क जी के बारे में। तो नीलाभ अस्क जी के बारे में हमने पूरा आपने बता दिया। इतना ज़्यादा बता दिया हूँ कि अब मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रश्न फँसेगा, कोई प्रश्न बचेगा। आप जब भी देने जाएँगे तो इनसे ज़रूर प्रश्न पूछेगा, इस बार आना पक्का है नीलाभ अस्क जी का। तो डॉक्टर नीलाभ अस्क जी उपेंद्रनाथ अस्क के पुत्र रहे हैं। इनकी माता कौशल्या अस्क जिनके जिनके नाम पर एक प्रसिद्धि है कि उन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला किसी महिला द्वारा स्थापित प्रथम पत्र उन्होंने 1948 में कौशल्या अस्क जी ने अपने पुत्र नीलाभ अस्क जी के नाम पर नीलाभ प्रकाशन का शुरू किया था। तो अगर आप जीके जीएस में पढ़ेंगे तो वहाँ स्वतंत्र भारत का प्रथम पत्र, ऐसा पत्र जो कि किसी महिला द्वारा स्थापित किया गया था, तो वह था नीलाभ प्रकाशन। कौशल्या अस्क जी ने प्रकाशन करवाया था। नीलाभ अस्क ने लंदन में रह करके प्रसारण का भी काम किया। तो नीलाभ अस्क जी ने वहाँ 24 कविताओं का संग्रह उन्होंने एक लंदन की डायरी के नाम से लिखा। उसके बाद हमने उनके बारे में उनका जो साहित्य इतिहास की इति हिंदी साहित्य के इतिहास की इति करके हमें जो किताब लिखवाया उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास पर, उन्होंने हिंदी साहित्य का मौखिक इति किताब, ठीक है ना? हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, मौखिक इति, हिंदी साहित्य का मौखिक इति नाम से उन्होंने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। उन्होंने 4 भागों में लिखा था हिंदी साहित्य के मौखिक इति, जो कि वर्धा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। इन्होंने आलोचना भी लिखा। इन्होंने एक उपन्यास भी हमने बताया कि हिचकी नामक उपन्यास, हिचकी यानी कि नीलाभ अस्क ने कौन सा उपन्यास लिखा था? तो हिचकी। तो हिचकी नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो यह उपन्यास नीलाभ अस्क ने लिखा है। आप पूछेगा कि हिचकी किस विधा की रचना है? तो हिचकी नीलाभ अस्क जी की उपन्यास विधा की रचना है। इन्होंने आलोचना भी हमने बता दिया कि प्रतिमानों की पुरोहिती और पूरा घर है कविता, इन्होंने आलोचना भी किया था। और काव्य संकलन के बारे में हम विस्तार से पहले बता दिया है कि उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन है कुल जमा, जो कि 4 भागों में इलाहाबाद प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर नीलाभ अस्क जी, जिनके बारे में हमने संपूर्ण जानकारियाँ आपको दिया। और आप सभी से निवेदन है कि भाग 1 और भाग 2 को अधिक से अधिक देखें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।